हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम देखेंगे कि जो एक बिगिनर इन्वेस्टर होता है, यानी कि जो बिल्कुल एक नो नथिंग इन्वेस्टर होता है, यानी कि उसे इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, नो नथिंग इन्वेस्टर। ये जो नो नथिंग इन्वेस्टर होता है ना, ये इन्वेस्टर बन के मान लेते हैं हमने स्टॉक मार्केट के बारे में ना कोई बुक पढ़ा है, ना कोई सेमिनार लिया है, ना कोई कोर्स लिया है, बस हम लोगों ने द स्टार्टअप वर्ल्ड का चैनल सब्सक्राइब करके रखा। तो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमने कुछ भी नहीं किया था फिर भी हम एक इन्वेस्टर होके कैसे 20-30% का CAGR रिटर्न ला सकते हैं। 20-30% का CAGR रिटर्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई CAGR रिटर्न होता है इन इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा कि 20-30% CAGR रिटर्न कमाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है। मतलब एक बुक से मैंने पढ़ा था, बस उस बुक के उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऑथर को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने थोड़ा सा अपने तरफ से चेंज कर लिया है। ओके, तो वो जो बुक मैंने पढ़ा था, वो बुक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वो उस बुक का नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो बुक है 21 सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर, इसका जो ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, उसने इस बुक में एक बहुत ही बढ़िया टर्म यूज़ किया है, जो कि है बैक टू द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है? जिन लोगों ने ये बुक पढ़ा है उनको तो पता है कि ऑथर बोलते हैं आपको खुद को उस टाइम पे इमेजिनेशन कीजिए जिस वक्त पे आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को या फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, तो हम खुद को आज 2021 में हम खड़े हैं, तो 2021 से लेकर 2031 तक हम खुद को इमेजिन करते हैं। तो यही जो स्ट्रैटेजी है, इसको हम स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करें, स्टॉक मार्केट में हाउ। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही इजी वे निकाला है, जो नो नथिंग इन्वेस्टर को भी इजीली 20-30% का CAGR रिटर्न ला के देगा। तो वीडियो पूरी तरीके से ज़रूर देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा इसके अंदर कि कैसे आप 20-30% रिटर्न कमा सकते हो। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स तो दूंगा नहीं कि देखो आज ये वाला शेयर है ABC लिमिटेड, तो इसमें से आप ये ABC लिमिटेड ले लो, 231 में आके आप इसी वीडियो पे कमेंट कर देना कि ये शेयर बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम 2021 में जी रहे हैं, तो मैं 2011 का डेटा लूँगा। तो हम अब लाइव एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि 2011 में अगर हम जी रहे होते, मान लेते हैं हम 2011 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2011 में सोचेंगे कि 2021 में हम कौन से कंपनीज के प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेंगे, बस इतना सा। ओके, ये पीटर थिल ने भी कहा है कि हमें उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हम खुद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पीटर थिल ने भी कह दिया और यहाँ पे ब्रायन ट्रेसी ने भी कह दिया। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कि 2021 में हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, 2021 तक उन कंपनीज में हमें कैसे रिटर्न्स दिए हैं, लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए चलते टिकट। हम लोगों ने सोचा कि हम 2011 में आज खड़े हैं। 2011 का आज 1 जनवरी चल रहा है, 1 जनवरी 2011। तो आज हम सोचते हैं कि हम 10 अलग अलग कंपनीज में टोटल 10 लाख रुपीस, यानी कि ईच कंपनी 1 लाख करके हम इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला कंपनी कौन आता है?
तो जैसा हमारा रूल है, हम वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम खुद यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला, नींद से उठते ही हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली हम ब्रश करते हैं, तो कोलगेट से ब्रश करते हैं। 2011 है तो कोलगेट से ब्रश कर रहे हैं, तो कोलगेट का शेयर प्राइस देखते हैं 2011 के जनवरी 1 में क्या प्राइस है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2011 का 5 जनवरी है एंड कोलगेट का प्राइस चल रहा है 429 रुपीज़। ओके, एंड आज कोलगेट का प्राइस चल रहा है 1517 रुपीज़। तो चलिए CAGR कैलकुलेटर पे चलते हैं एंड देखते हैं कि इन 10 सालों में कोलगेट ने हमें कैसा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न हमारा 2011 में स्टार्टिंग पे जब हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो हमें पर शेयर प्राइस पड़ रहा था 429 रुपीज़ एंड आज 2021 में 10 साल बाद 1517 रुपीज़ मिल रहा है हमें। 10 साल का इन्वेस्टमेंट एंड हमारा CAGR रिटर्न बनता है 25.89%। वाओ, 29.89%, यानी कि वॉरेन बफेट सर का रिटर्न तो 21% है, तो हमें 25% मिल गया। वाह। तो चलिए दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं ये हमारा लक था, इसीलिए ये कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखा दिया, इसीलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा ग्रो हुआ। लेकिन अभी भी 9 कंपनीज बची है भाई, तो चलिए देखते हैं। तो सुबह उठ के हमारा ब्रश करना तो हो गया। 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो किस कंपनी का बिस्किट खाएंगे हम? तो हम खाएंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का बिस्किट। ओके, तो देखते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का प्राइस 2011 के जनवरी में कितना था। तो 2011 जनवरी 5 एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस है सिर्फ 205 रुपीज़। ओके, एंड 10 साल बाद ब्रिटानिया का शेयर प्राइस होता है 3681 रुपीज़। वाओ। तो चलिए देखते हैं CAGR कैलकुलेटर में कि 10 साल में ब्रिटानिया ने हमें कितना % का CAGR रिटर्न दिया। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ठीक CAGR कैलकुलेटर पे। हमारा जब इन्वेस्टमेंट किया था हमारा वैल्यू कितना था, पर शेयर का प्राइस कितना था 205, अभी कितना हुआ है 3681 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल एंड हमारा CAGR रिटर्न बनता है 33.48%। पिछली बार तो आई थिंक 26% बना था ना। हाँ, पिछली बार आई थिंक 26% का CAGR बना था। इस बार तो ये CAGR और भी ग्रो हो गया है एंड ये CAGR तो बढ़ के 33% का हो चुका है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, ब्रिटानिया का बिस्किट 2011 में खाते थे, हमें अच्छा लगता था, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 2021 में भी हम ब्रिटानिया का ही बिस्कुट खाएंगे। ओके, तो इस स्टॉक ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तो हमने सुबह उठ के ब्रश भी कर लिया, हमने बिस्किट्स भी खा लिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम नहाने जा रहे हैं। ओके, तो नहाने के टाइम पे हम सोप तो यूज़ करेंगे ना। एंड मुझे जितना लगता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब 2011 में आप सोप खरीदने जाते थे तो आपकी बीबी आपसे ज़रूर कहती थी, अजी सुनते हो, आते वक्त ना डव का साबुन लेना, डव का सोप लेना, उसका सोप बहुत सही होता है, उसकी खुशबू भी बहुत सही है और अब हमारे जो त्वचा है उसको बहुत मुलायम भी रखता है। अब डव त्वचा को मुलायम रखता है कि नहीं रखता ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। तो चलिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स यहाँ पे हमें दिख रहा है, डव। ओके, तो डव हो गया। तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2011 में डव का प्राइस क्या चल रहा था। 2011 के जनवरी 5, 2011 का
जनवरी 5 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस चल रहा था 325 रुपीज़। ओके, एंड अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, हाँ यहाँ पे ये वाला 2389। ओके, तो चलिए देखते हैं इसने कितना रिटर्न दिया। तो यहाँ पे 325। तो यहाँ पे CAGR कैलकुलेटर में अगर हम देखेंगे 2011 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस था 325, आज है 2389। 10 साल का इन्वेस्टमेंट, CAGR रिटर्न है 22.07। इतना हाई। वॉरेन बफेट सर का 21, हमारा सबसे पहला रिटर्न था, यह है वॉरेन बफेट सर का, तो हमारा सबसे पहला रिटर्न था 26%। उसके बाद हुआ आई थिंक 34%। उसके बाद ये आया 22.07%। मतलब हम इतना अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, पर हमने तो कोई भी कोर्स नहीं लिया था, कोई भी बुक नहीं पढ़ा था, ना सेमिनार किया था, बस टाटा वर्ल्ड का वीडियो देखा था और उसे लाइक भी कर दिया था। तो 3 कंपनीज तो हो गई, तो चलिए देखते हैं चौथा कंपनी क्या करता है। तो हमने सुबह उठ के ब्रश भी कर लिया, हमने नहा भी लिया, अब हमने बिस्किट भी खा लिया। तो अब हम घर से तो निकलेंगे, ऑफिस तो जाएंगे, काम तो करेंगे, तो सैलरी आएगा, उससे ही तो स्टॉक खरीदेंगे, क्योंकि हम यहाँ बिजनेसमैन तो है नहीं। तो हम किस में जाए? मैं यहाँ पे IRCTC का शेयर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न है, उसका रीज़न है कि IRCTC का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही हुआ है 2019 के एंड में, अक्टूबर या नवंबर आई थिंक। तो इसीलिए हम IRCTC को इसीलिए कंसीडर नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, बाइक है, तो हीरो का बाइक होगा, तो हम क्या करते हैं हीरो मोटर कॉर्प का शेयर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने हीरो मोटर कॉर्प का शेयर खोल के रखा है। तो 2011 में हीरो मोटर कॉर्प था 1903 रुपीज़, और अभी हीरो मोटर कॉर्प का शेयर प्राइस चल रहा है 2667 रुपीज़। ओके, तो चलिए CAGR कैलकुलेटर में देखते हैं कि इसने हमें कितना % का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे CAGR कैलकुलेटर में बाइंग प्राइस था 1903 रुपीज़, एंडिंग वैल्यू यानी कि 2021 में हमारा ये 2011 वाला डेटा है और ये 2021 वाला डेटा, 10 साल का इन्वेस्टमेंट, और हमारा CAGR आता है सिर्फ 3.43%, यानी कि इतना कम। FD से भी ज़्यादा लॉस, सेविंग्स अकाउंट का जितना रिटर्न दिया है हमें हीरो मोटर कॉर्प में। कोई बात नहीं, हमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनियां चुना है। ओके, सबसे पहले हमने क्या चुना था, हमने लिया था सबसे पहले हमने लिया था कोलगेट, जिसने हमें दिया था 26% के आसपास का रिटर्न। उसके बाद हमने लिया था ब्रिटानिया का शेयर, जिसने हमें 34% के आसपास का रिटर्न दिया था। उसके बाद हमने लिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिसने हमें 26% अगेन दिया था। उसके बाद हम फिर से ले रहे हैं हीरो मोटर कॉर्प, जिसने हमें 3.43% का रिटर्न दिया है। ओके, तो अभी भी 6 कंपनियां बची हुई है हमारे पास। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले कंपनी की तरफ। तो अब आप ऑफिस भी आ चुके हैं, ऑफिस में आपने बहुत सारा काम किया है, अब आया है लंच टाइम। तो लंच टाइम में आप मान लेते हैं आप क्या खाएंगे, आपको पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो पिज़्ज़ा कहाँ से मंगाएंगे? ऑब्वियसली डोमिनोज से ही मंगाएंगे, और कोई ऑप्शन भी क्या है आपके पास? पिज़्ज़ा हट। उससे तो ज़्यादातर मैंने तो किसी को खाते हुए नहीं देखा, आपने खाते हुए देखा तो पिज़्ज़ा हट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा हट में डोमिनोज़ में खाता हूँ, तो मैं डोमिनोज़ में इन्वेस्ट करता हूँ। तो डोमिनोज़ का शेयर किसके पास है? जुबिलिएंट फूड वर्क के पास। तो जुबिलिएंट फूड वर्क का 2011 में शेयर प्राइस था 311 रुपीज़। ओके, एंड अभी जुबिलिएंट फूड वर्क का शेयर प्राइस चल रहा है 3724 रुपीज़। चलिए चलते हैं CAGR के कैलकुलेटर की तरफ। तो CAGR कैलकुलेटर में यहाँ पे हमारा 311 प्राइस शेयर का बाइंग के टाइम 2011 में, उसके बाद ये 3724 ये है हमारा 2020 में 10 साल का इन्वेस्टमेंट, एंड हमारा CAGR है 28%। अगेन हमने वॉरेन बफेट सर को पीछे छोड़ दिया। ओके, तो हमारा 6 कंपनी तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। ओके,
तो अगर मैं बाकी 4 कंपनियों को भी ऐसे ही एनालाइज करूं एंड आखिर का फाइनल लेसन आप लोगों को दूं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आज का ये वीडियो यही तक है, ये सस्पेंस क्रिएट करके रखता हूँ। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।